बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप तक नियमित सत्संग विचारों की श्रृंखलाओं को आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप सहजता से अपने जीवन में भक्ति का महत्व को समझें, अपने जीवन की जागृति के बारे में समझें, आप अपने जीवन के लक्ष्य उद्देश्य के बारे समझें और समझ करके उस लक्ष्य की ओर कदम आप बढ़ाएं। इसलिए आपको नियमित सत्संग विचारों की श्रृंखला आप तक पहुंचाई जाती है। ये सत्संग विचार, ये प्रभु की कृपा है, दया है, जो समय समय पर अपने भक्तों पर वो करते हैं और इस कृपा का लाभ आप कितना उठाते हैं ये तो आप जानते हैं, ईश्वर बेहतर जानता है। हमारा कर्म, हमारा धर्म यही है कि हम आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाएं। भाइयों बहनों, ये ज्ञान बड़ा अद्भुत है, ज्ञान बड़ा अनमोल है, परंतु इस अनमोल ज्ञान को संभालना, सहेजना, ये भक्त की, शिष्य की अपनी जिम्मेदारी होती है। ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान बीज स्वरूप में सतगुरु शिष्य के हृदय में प्रकट करता है। ये ब्रह्म ज्ञान का बीज आप में रोपित करता है, परंतु कोई बीज अगर जमीन पे न पड़ के जमीन पे पड़े पत्थर पे गिर जाए तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। और कोई बीज जमीन पे तो पड़ा लेकिन उसे योग्य जलवायु नहीं मिला, उसे सूरज की तपिश नहीं मिली, पानी नहीं मिला, तो वो बीज, ऐसे बीज भी धरती में सड़ जाया करते हैं। कुछ बीज धरती में पड़ते हैं, अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद वो बीज का पौधा भी निर्माण होता है, लेकिन पौधा बनने के बाद उसे कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। तो वो क्या होता है कि कोई पशु, कोई बकरी, कोई गाय, कोई बैल आकर के उसे खा जाता है, ध्वस्त कर देता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बीज भगवान के कृपा के, सतगुरु के बीज तो सब शिष्यों पर रोपित करता है। अब निर्भर करता है कि शिष्य के हृदय पत्थर है या उसके भीतर विकार रूपी पशु है या श्रद्धाहीन भूमि है, जो पानी से हीन भूमि है, वहां भी उपज होती नहीं है। इस भूमि, इस बीज का अंकुरित होना, ये आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम इसको संचित करता है, इसको सींचता है, इसको बड़ा करता है। इसीलिए सत्संग की नियमित वर्षा होनी बड़ी जरूरी है। जैसे फसल के लिए, बीज के लिए एक बारिश का होना बड़ा जरूरी है, पानी का होना बड़ा जरूरी है, समय समय पे फसल पे पानी डालना पड़ता है, लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से ये आत्मज्ञान का बीज, ऐसा नहीं कि ज्ञान ले लिया, बीज मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, काम तो शुरू होता है। खेत में बीज डालने से काम खत्म नहीं होता, काम शुरू होता है। उसी प्रकार ये आत्मज्ञान का बीज जिस समय गुरु कृपा से डलता है शिष्य के हृदय में, अब इसे भक्त की जिम्मेदारी है, शिष्य की जिम्मेदारी है कि उसको समय समय पे पानी, सत्संग रूपी पानी मिले, सत्संग रूपी सुरक्षा मिले। इनके जो 5 विकार, 5 चोर जो पशु अंदर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकारा, अमृत लूटे, जो हमारे अमृत को लूट रहे हैं, ये 5 विकार जो भीतर बैठे हुए, इनसे, इन विषयों से या इन पशुओं से हमें इस आत्मज्ञान की रक्षा भी करनी है।
ये दायित्व भक्त का होता है, दायित्व शिष्य का होता है। इसलिए बड़ी सजगता की आवश्यकता होती है, बड़े सहज तरीके से, बड़े सरल तरीके से भक्ति के मार्ग पे चलने की आवश्यकता पड़ती है, और बड़े कदम फूंक फूंक के रखने होते हैं, ताकि एक कदम आपका गड़बड़ाया और आपकी भक्ति का जो पुण्य आपने इकट्ठा किया है, पुंज इकट्ठा किया है, वो नष्ट होने में समय नहीं लगता। हालांकि भक्ति नष्ट नहीं होती, समय आने पे फली वो जरूर होती है, लेकिन उसका प्रभाव जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं। जैसे सूरज तो है, तपिश उतनी ही है, कम ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आगे बादल आने की वजह से सूरज की तपिश में कमी हो जाती है। इसी प्रकार से भक्ति के सामने जब विकार आ जाते हैं तो भक्ति का प्रभाव उतना दिखता नहीं है जितना दिखना चाहिए, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें बड़े समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। इस भक्ति के पथ पे, इस आत्मज्ञान के पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक तो हमारा आत्मज्ञान है, आत्म अनुसंधान है, आत्मचिंतन है, आत्मविश्लेषण है, जो भक्त के भीतर नियमित चलता है। आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण कि भाई हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस सभी चीजों का ध्यान उसे रखना है, जागृत रहना है। और ये तभी रहेगा जब आप जागृत होंगे। इसीलिए गुरुजी हमारे पूछा करते थे, एक दिन गुरु महाराज जी ने पूछा कि शांति क्या है, शांति किसे कहते हैं। तो गुरु महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि महाराज जी, शांति का मतलब सब सुविधा संपन्न हो जाना, सब व्यवस्था मिल जाना, आदमी को जिस चीज की आवश्यकता है वो प्राप्त होते जाए, माने शांति ही शांति है। गुरु महाराज जी ने कहा अगर ऐसी शांति है तो जो सुख आप विषय पदार्थों में लेते हैं, डंडलप के गद्दे पे जो नींद लेते हैं, वही नींद सुअर जो है कीचड़ में ले लेता है। तो क्या सुअर के लिए वो शांति है? नहीं। महाराज जी बताए कि शांति का मतलब होता है सचेष्ट रहना, मतलब जागृत रहना। और जो जागत है सो पावत है। आपने ये कहावत, ये कथा, ये विचार नियमित आप सुनते हैं कबीरदास जी के, कहते जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए हे मन, हे इंसान, हे साधकों, उठो जागो, और जाग करके, जागृत होकर के आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण की नियमित आवश्यकता एक भक्त को होती है। आत्मविश्लेषण केवल आत्मा का ही विश्लेषण नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करें तो कर्मों का विश्लेषण भी आपको करना है, आपकी अपनी सोच का विश्लेषण भी आपको करना है, और आपको अपनी वाणी का विश्लेषण भी करना है। और सबसे जो चीज है, सबसे जो मुख्य मुझे लगती है, वो है अपनी वाणी का विश्लेषण। ये वाणी का विश्लेषण और वाणी पे क्या तत्व हावी है, ये भी आपको देखना होगा। आप वाणी बोलते हैं, किसी के साथ जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो उस समय अगर आपके मन में श्रद्धा है तो वाणी से वैसे शब्द झंकृत होते हैं। और आपके हृदय में अगर क्रोध भर गया, गुस्सा आ गया, और गुस्से के अंदर जो शब्द निकलते हैं वो कितने तीखे और न मालूम किस प्रकार के वो समस्या को पैदा कर दे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपनी वाणी पे बड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। अपने चित्त को, धैर्य को शांत रखने की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए, किसी प्रकार की समस्या आ जाए, अगर आपने अपने मन को धैर्य और शांत रहने का अभ्यास करवा लिया तो आप बड़े से बड़े संकट को आप पार कर सकते हैं। बस शांत और धैर्य, ये दो ऐसी चीजें हैं, दो आपके मन को अगर इसका अभ्यास हो जाए तो मैं कहता हूं आपको भक्ति के पथ पे कोई विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, आप पार कर जाएंगे। बस धैर्य रखने की आवश्यकता है और संयम रखने की आवश्यकता है, अपने आप पे शांत रहने की आवश्यकता है। और अगर अशांत हो जाएंगे, अधीरे हो जाएंगे, तो आप परिस्थितियों को और बिगाड़ देते हैं। उसे सुलझाना तो क्या, आप और उसे
उलझा के रख देते हैं और अपने जीवन को दुख से भर लेते हैं, है ना। क्योंकि जिस समय क्रोध आता है और क्रोध के द्वारा जब वाणी बोली जाती है, और गुरुदेव हमारे कहा करते हैं कि क्रोध ज्ञान को खा जाता है, गुस्सा ज्ञान को खा जाता है, और भले क्षणिक ही समय के लिए खाए लेकिन खा जाता। अब आप कहोगे कि ज्ञान तो अमर है, अमिट है, अचल है, अखंड कहा गया उसको, लेकिन आप कैसी बात कर रहे हैं कि क्रोध ज्ञान को खा जाता है। हाँ, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। कैसे क्रोध ज्ञान को खाता है? कुछ समय के लिए, जब तक आपकी चेतना जागृति वापस आती है तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। इसलिए बड़ा संयम और शांत रहने की आवश्यकता पड़ती है। शिशुपाल भगवान कृष्ण को एक पे एक गालियां देता है। भगवान ने शांत और धैर्य का परिचय दिया, कुछ उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसके पापों का घड़ा भरा उसके कर्मों का फल मिल जाता है। इसलिए बस हमें शांत और धैर्य से रहने की आवश्यकता है। और जब शांत और धैर्य, ये परमात्मा के बड़े अद्भुत गुण हैं, ये परमात्मा के द्वारा दिए गए बड़े दिव्य गुण हैं, शांति और धैर्य। ये जिसके पास है वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल, वो सबसे धनी व्यक्ति कहा गया जिसके पास संतोष है, जिसके पास सहजता है, सरलता है। और जिनके पल्ले धन है तिनका नाम फकीर। और जिसके पास बहुत कुछ है, परमात्मा ने दिया लेकिन उसको फकीर ही कहा गया, माने भिखारी ही कहा गया, है ना। इसलिए संतोष धन बहुत बड़ा धन होता है, सहजता बहुत बड़ा धन होता है, सरलता ये बहुत बड़ा, और ये धन परमात्मा के दिए हुए होते हैं। तो वो लोग बड़भागी हो जाते हैं जिनके पास शांति और धैर्य दोनों गुण हैं। ये गुणों से आप बड़े से बड़े संकट को पार कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, उद्विग्न करने की आवश्यकता नहीं। जिस समय आप क्रोध होंगे तो आप देखेंगे कि आपका ज्ञान, जितने समय आप पे क्रोध हावी होगा उतने समय के लिए ज्ञान विलुप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं ना, इस भक्ति के पथ पे एक ही काम कर सकता है, कहते प्रेम गली अति सागरी जामे दोना समाये, या तो प्रभु की भक्ति कर या तो विषय कमाए। तो क्रोध क्या है? विषय है, एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार की पाशविकता है, एक प्रकार का पशुता है। और जहां भगवान होंगे वहां शांति होगी, लेकिन जहां क्रोध है इसका मतलब, और महापुरुषों ने कहा क्रोध पाप कर मूला। पापी व्यक्ति की यही निशानी होती है कि उसको क्रोध बहुत आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रामायण में आता है, ये महापुरुषों ने कहा क्रोध पाप कर मूला। क्रोध जो है पाप का मूल होता है। इस क्रोध से बड़े बड़े पाप उपजते हैं। पाप के मूल में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्रोध होता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर कोई भी दुष्कर्म कहीं हुआ है या किसी के साथ झगड़ा झंझट हुआ है, गाली गुप्ता हुआ है, तो उसके मूल में जाएंगे तो क्रोध है। बात कुछ भी हो सकती है लेकिन मूल में क्रोध आप पाओगे, विकार इसको कहेंगे क्रोध। और क्रोध भले क्षणिक ही हो, वो आपके ज्ञान को क्षण मात्र के लिए विसार देता है, और जब हावी होता है तो ऐसे पाश्विक वृत्तियां उसके अंदर आ जाती हैं जैसे साक्षात राक्षस उसके अंदर समा जाता है। और ऐसा राक्षस जो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को मारना पड़ जाए, क्रोध में इंसान मार भी देता है। देखिए आप, किसी का गला काटना है काट देगा, किसी को अपशब्द कहना है कह देगा। ये क्रोध के परिणाम है। और आज जितने लोग जेल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं क्रोध के कारण उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आज वो जेलों के अंदर बैठे। सारे कैदी नहीं है, कुछ उसमें से फंस भी जाते हैं बिना कारण से। तो लेकिन ज्यादातर जिन्होंने जुर्म किए हैं वो क्रोध में आके किए हैं, है ना। प्लानिंग करके कुछ करने वाले वो लोग कुछ और होते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो क्रोध के कारण इन गलतियां कर बैठते हैं, और गलतियां क्षणों की होती हैं और सजा सदियों में पाता है इंसान। गलती क्षण मात्र की और कहते दुख जो है बहुत लंबा भोगना पड़ता है। किसी ने क्रोध में आके मर्डर कर दिया, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40, अब तो आजीवन कारावास भी होने लगे। कितनी लंबी सजा भोगनी पड़ती है।
और बाद में जिंदगी भर पछतावा रहेगा, क्योंकि जो चीज हम दे नहीं सकते उसे हमने ले लिया। आपके पास अगर क्षमा होती तो आप बहुत बड़े योद्धा कहलाते। आप किसी को मार के योद्धा नहीं कहला पाएंगे, आप मुजरिम कहलाएंगे, आप कातिल कहलाएंगे। लेकिन आप अगर क्षमा करने का सामर्थ्य आपके अंदर, सहजता आपके अंदर होती, तो आप बहुत बड़े योद्धा कहलाते, है ना। इसलिए भाइयों, अपने आप से जूझने की आवश्यकता है। क्रोध हमें, हमारे ज्ञान को खा जाता है। ये इसलिए क्रोध से हमें बचना है। अपने आप को शांत और धैर्य का पाठ नियमित पढ़ाते रहना है। ये प्रोसीजर नियमित है। खोज दिल हर रोज, ये रोज की प्रोसीजर है। जैसे मोबाइल को चार्ज रोज करना पड़ता है, जब डिस्चार्ज हो जाता है, जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, फिर चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। ऐसे ही आपको बार बार मन को ये याद दिलाना पड़ेगा, शांति और धैर्य, शांत और धैर्य। ये आपके व्यक्तित्व को बहुत निखार देंगे, ये आपके व्यक्तित्व को बड़ा सुंदर स्वरूप दे देंगे, आपका आचरण कमलवत कर देंगे। आपको आप समझ नहीं सकते कि आपकी क्या स्थिति कर देंगे, कितना दिव्य आपको बना सकते हैं ये दो गुण, शांति और धैर्य। इसको कभी धारण तो करके देखें आप। आपने आज तक शांति और धैर्य का धारण करना ही नहीं जाना, जिसके कारण आपके जीवन में इतनी उद्विग्नता है, जरा जरा सी बात पे टकराव है। क्यों है? क्योंकि शांति और धैर्य का साथ आपने कभी लिया ही नहीं, वो गुणों को कभी अंगीकार किया ही नहीं। इसलिए अंगीकार कीजिए शांति और धैर्य को। कैसी परिस्थिति, शांत रहें, धैर्यवान रहें, सुने समझें, आराम से सोचे समझे, शांत रह करके, क्योंकि अस्थिर मन से, चंचलता से कोई परिस्थितियों को सुलझाया नहीं जा सकता है। चंचल होकर के किसी भी परिस्थितियों को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अधीर अस्थिर मन से आप कभी किसी परिस्थिति को टैकल नहीं कर पाएंगे। आपको किसी परिस्थिति को टैकल करना है तो शांत आपके मन को करना पड़ेगा, अपने आप को धैर्य से भरना पड़ेगा, तभी आप किसी परिस्थिति को आराम से टैकल कर पाएंगे। अगर क्रोध में भरे रहेंगे तो न मालूम आपसे क्रोध कैसे कैसे कर्म, कैसे कैसे दुष्कर्म आपसे करवा ले, और आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। और फिर क्योंकि लोग आपकी भावना नहीं देखेंगे, आपके द्वारा किए हुए कृत्य को देखते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपका इंटेंशन क्या है कोई नहीं जानता, आपका प्रेजेंटेशन क्या है उसको सारी दुनिया देखती है। भाव भगवान के लिए है, भक्ति भगवान की है, लेकिन अपने वाणी पे संयम रखना, अपने क्रोध पे संयम, शांत और धैर्य का पाठ पढ़ाना। क्रोध मैं आपको बता दिया कि पाप का मूल होता है ना। इसीलिए महापुरुषों ने समझाया कि भाई आप अपने आप को संतोष और शांत, धैर्य, ये दो गुण आप अपने अंगीकार कर लें, देख लें। आप इसको महीना भर प्रैक्टिकल करके देख लें। अगर महीने भर के अंदर आपने बहुत कुछ नहीं प्राप्त किया तो आप मुझसे कुछ भी कह देना, लेकिन शांति और धैर्य ये ऐसे दो गुण हैं, अगर आपके जीवन में आ गए आप कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और अचीवमेंट तो छोटी चीजें हैं उसके सामने। दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी आप प्राप्त कर लें तो धैर्य और शांति, इससे बड़ी नहीं हो सकती कोई अचीवमेंट। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये शांत हो जाना और धैर्यवान हो जाना। लोभी, लोलुप हो जाना, क्रोधी हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। किसी को मार देना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, किसी को गालियां बक देना ये अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट क्या है, प्राप्ति क्या है, सफलता क्या है? अपने आप को शांत और धैर्य रखना। सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, सभी महापुरुषों ने, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, सभी महापुरुषों ने अपने आप को शांत करने की प्रक्रिया पे ही फोकस किया। चाहे भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, हनुमान जी हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे संत सदगुरु हो, कोई भी हो, सब लोगों ने अपने आप को शांत करने का, उनपे लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाए, लोगों ने तरह तरह की उनको प्रताड़नाएं दी। मीरा माता को जहर दिया गया, मीरा माता के कमरे में सांप, विषधर सांप छोड़े गए,
कि इसको डस लेगा, इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन उस शांति, उसके अंदर जो असीम शांति थी, उनके अंदर की जो भीतर की जो सहजता थी, उनके भीतर की जो सरलता थी, उनके भीतर जो धैर्य था, और उस धैर्य ने, उस शांति ने आसपास के आने वाले पाश्विक गुणों को भी, पाश्विक पशुओं को भी बदल दिया। और माता मीरा को डंस मारने की बजाय वो बगल में कहीं चले गए, आराम से उनका दर्शन का लाभ लेते रहे, संतों के दर्शन का लाभ लेते रहे। ऐसे अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अनेकों कथाएं प्रचलित है कि जहां ऋषि मुनि ध्यान करते थे, वहां कहते कि शेर भी आकर के बैठ जाता था, हिरन भी आके बैठ जाता था। एक ही घाट पे लोग दोनों पानी पिया करते थे, कभी हिंसक वृत्ति नहीं उनके अंदर है। ये क्यों? क्योंकि संतों के अंदर जो गुण थे, आप भगवान शिव के पास में जो उनके पशु हैं, जो देवता के स्वरूप में पूजे जाते हैं आज के समय में, चाहे नंदी बैल है, चाहे मां भवानी का शेर है, चाहे भगवान शिव का सांप है, चाहे गणेश जी का चूहा है, उंदीर है, चाहे मयूर है कार्तिकेय जी का, लेकिन आपस में कभी लड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के पास शांति है, भगवान शिव के पास धैर्य है। तो उनके आसपास रहने वाले जितने ये गण हैं, चाहे जितने भले पशु स्वरूप में है, तो उस धैर्य के कारण, उस संतोष के कारण, उस शांति के कारण क्या हो गया, उनके पशुता खत्म हो गई, वो भी भगवान की तरफ पूजनीय हो गए। तो भाइयों बहनों, जब पशु पूजनीय हो सकते हैं, तो आप तो स्वयं ईश्वर का अंश हैं, आप तो स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं, आप तो स्वयं ईश्वर का ही साक्षात स्वरूप हैं, और भगवान आपके अंदर साक्षात वास भी कर रहा है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठित है कि हे अर्जुन, ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नव। तो मां भवानी सहित भोलेनाथ जी आपके अंदर विराजे हुए हैं। तो शांति का स्रोत तो अंदर बैठा हुआ है, सहजता तो आपके अंदर बैठी हुई है, आपके अंदर शांति आपके अंदर है, सहजता आपके अंदर है, सरलता आपके अंदर है, आपके अंदर धैर्य भरा हुआ है। आपके अंदर कौन सा गुण है जो नहीं है? बस गुणों को बाहर पटकने की बात है, बाहर निकालने की आवश्यकता है। आपने सारे गुण तो अंदर कैद कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है तो उसके अंदर संतोष नहीं होगा या धैर्य नहीं होगा, होगा, पर उसने कभी धैर्य का अभ्यास नहीं किया, इसलिए वो क्रोधी बन गया। उसने कभी शांति का अभ्यास नहीं किया, इसलिए वो लोभी लालची बन गया, धैर्यवान नहीं बना, है ना। तो इसलिए आवश्यकता है कि अपने भीतर के अवगुणों को बाहर निकालें, और जो अंदर बैठे गुण हैं उनको मौका दे अपने जीवन पे, उनका एक्सपेरिमेंट बार बार करें, बार बार अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। विवेकानंद जी ने भी ऐसे ही किया था। कैसे उन्होंने अपने एक एक चीजों पे विजय प्राप्त की, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार वो मेला घूमने गए, तो माँ ने उनके कुछ पैसा दे दिया कि मेला जा रहे हो तो ये पैसा ले जाओ, बच्चा मन है, कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। मेला जाने का मतलब बच्चों का यही होता है कि कुछ खाएंगे, पिएंगे, झूले खिलौने देखेंगे। अब वो गए, चिंतनशील तो थे। अब जो उन्होंने देखा कि एक जलेबी जो बना रहा था हलवाई, उसने जलेबी की दुकान पे गए, मन किया कि जलेबी खाऊं। तो अब उसने, विवेकानंद जी ने पैसा दिया, जलेबी खरीद लाए। जिस समय घर लाए तो खाने लगे, माँ ने कटोरी में डाल के दे दी। अब जैसे खाने लगे तो उनको विचार आया कि ये तो मेरे मन ने कहा, और गुरुजी ने समझाया कि मन को कंट्रोल करना, मन की बात नहीं माननी, मन के अंदर इन विकारों को हवा नहीं देनी है, लोभ लोलुपता को हवा नहीं देनी है, लालसा को। और ये मेरी खाने की लालसा है, ये भी मेरे लिए मेरी साधना में बाधा की पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा, ये मेरे मन ने कहा था ना मुझसे कि मैं जलेबी खाऊं, तो उन्होंने क्या किया, उस जलेबी को सामने उनके कोई जगह रखने की जगह थी, और अपने कमरे में उन्होंने, विवेकानंद जी ने वो रख दिया कटोरी के अंदर, उसको ऐसे ढक के रख दिया। बोले कि देखता हूं अब मेरा मन कैसे इसको खाता है। और उन्होंने अभ्यास कराया अपने आप को, उसको देख के भी उसको छुआ नहीं, खाया नहीं, और कहते कहते वो देखते देखते सड़ गई। एक दिन माँ ने सफाई की तो फेंक दी। तो माँ ने कहा कि तुझे खानी नहीं थी, खरीद के क्यों लाया था? माँ को उसने समझाया कि माँ, मैं अपने मन के साथ मैं देख रहा था कि मेरा मन वाकई इतना
कि इसके लिए अधीर होता जा रहा है कि वाकई मैं क्या इसको रोक भी सकता हूं अपने आप को। तो माँ ने कहा फिर क्या हुआ? माँ उन्होंने कहा कि माँ मैंने अपने आप को रोका। तो भाइयों बहनों, ऐसी छोटी छोटी चीजों से आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अपने आप को शांति का अभ्यास और धैर्य का अभ्यास। आप ये बात लिख लीजिए, जिसने अपने जीवन में अपने मन को शांति और धैर्य का अभ्यास करवा लिया, उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या से निपटना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। आज तक हमने इतनी समस्या हमारे जीवन में आई, इतनी कठिनाई हमारे जीवन में आई, लेकिन जब भी गुरु महाराज जी के पास बैठते थे, महाराज जी के सामने हम तो अपनी समस्या रख देते थे, तो गुरु महाराज जी कहते थे कोई नहीं, शांत रहो, धैर्य रखो, साधना सुमरन करो। और कई बार तो महाराज जी कहते थे बार बार तुमको यही बात समझाता हूं, और उठ के चल देते थे कमरे में। लेकिन समय जैसे जैसे बीता और हमारा अनुभव हुआ, और अनुभव के आधार पे, अपने जीवन के निज अनुभव के आधार पे मैं आपको ये बात कह रहा हूं। ये बात मैंने किसी ग्रंथ से नहीं पढ़ी, या मैंने किसी ग्रंथ से नहीं सीखी है, ये बात मेरे को किसी ने सिखाई भी नहीं है, और ये मैंने अपने जीवन के निज अनुभव से, अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। मैंने जो इतना लंबा समय जीवन जिया, हजारों लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में रहा, लाखों लोगों के बीच में बहुत सारे प्रश्नों को टैकल किया, बहुत सारी परिस्थितियों को टैकल किया, और तब में और अब में मैं बहुत अपने आप में फर्क महसूस करता हूं। तब मेरे अंदर अधीरता थी, फटाफट उत्तर देने की मनोकामना होती थी, लेकिन अब नहीं। और कई बार तो ये लगता है कि इसका उत्तर क्यों दें, अगर उत्तर देने लगे इसका मतलब प्रश्न मेरे ही लिए था, है ना, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अब हम अपने आप को शांत का अभ्यास, हमने तब से गुरु महाराज जी से जब से जुड़े, तब से अपने आप को मन शांत और धैर्य का पाठ पढ़ाया, बार बार पढ़ाया। तो हजारों प्रकार की परिस्थितियां आई, कई बार डाली गई हमारे सामने, फिर भी बड़ी सहजता से उसमें से निकल आए। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते थे सुख भी आता है, दुख भी आता है, जैसे सुख बीत जाता है, दुख भी कभी परमानेंट नहीं होता है। आज कोई परिस्थिति बनी है, खराब परिस्थिति बनी है, तो कभी आप अच्छी परिस्थिति में थे, आज खराब परिस्थिति बन गई, तो जैसे अच्छी परिस्थिति बीत गई, तो खराब भी कोई परमानेंट नहीं है, वो भी कुछ समय के बाद बीत जाएगी। लेकिन आप तो रहेंगे ना। लेकिन आप अगर इस सब चीजों को सोचते रहेंगे, जैसे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी का जन्म जेल में होता है, और जन्म लेते उनके माता पिता ने त्याग कर उनको वृंदावन पहुंचा दिया। 11 साल की उम्र तक न मालूम कितने असुरों ने उनके ऊपर अटैक किया, और सारी जिंदगी उनके परिवार पे कुछ ना कुछ होता रहा उनके जीवन में। बहुत कुछ लोगों ने बोला, और एक तरफ कर्म था। भगवान ने पीछे कभी सोचा नहीं, पीछे के बारे में चिंतन नहीं किया, भविष्य में क्या करना है, और उसको धैर्य के साथ, शांति के साथ उस पर कदम बढ़ाते गए। और अंगराज कर्ण जो सामर्थ्यशाली होने के बाद भी वो चिंतन हमेशा बैठ कर करते रहे, पिछला चीजें देखते रहे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तेरे साथ ऐसा हुआ, तो भाई लोगों के साथ ऐसा ना हो उसके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बाकियों के साथ ऐसा ना हो, इस ऐसा अंगराज करने तो कुछ किया नहीं, उल्टा अधर्मी लोगों का साथ दे दिया। तो यही कारण है महाभारत जैसे युद्ध में उसको मरना पड़ा, इतना गुणवान होने के बाद भी, है ना। इसलिए क्योंकि वो अपने भीतर मन में संतोष नहीं जाहिर कर पाया। विद्या संतोष देनी चाहिए थी, विनय देनी चाहिए थी, लेकिन विनम्रता नहीं आ पाई कि भाई कोई योद्धा है, तेरे बराबर नहीं है, तेरे से कम है, चाहे तेरे से ज्यादा है, फिर भी तेरे अंदर संतोष होना चाहिए था। कोई बात नहीं, क्यों मैं अकेला योद्धा हूं क्या? मेरे से ही बढ़िया योद्धा हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? परशुराम जी से बढ़िया योद्धा क्यों नहीं हो सकते? हो नहीं सकते, भगवान शिव थे। इसमें अहंकार वाली क्या? विद्या पे अहंकार तो थोड़ी किया जाता, विद्या तो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो किसी और से आपने ली, और आप किसी और को देंगे तभी वो आपको फलीभूत होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ज्ञान आपको मिला और आप इस विद्या का इस्तेमाल आपने किसी और को दिया, विद्या किसी और को दी, तभी ये विद्या फलीभूत भी होती है, नहीं तो होती नहीं है। ये बात समझ लेना आप अक्षरा। और यही गलती अंगराज कर्ण ने की। अंगराज को ज्ञान तो मिला, अंगराज को विद्या तो प्राप्त हुई, लेकिन वो विद्या का इस्तेमाल हमेशा किसी दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगा रहा हो,
कि वो युद्ध करता रहा। अब युद्ध तो हुआ महाभारत में आखिर में जाकर के, लेकिन वो अंगराज कर्ण का युद्ध हमेशा अर्जुन के साथ चलता रहा, सारा समय वो 1 मिनट भी शांति से नहीं रह पाए। तो शांति कैसे मिलेगी? ऐसे नहीं मिलती। इसलिए जहां आप इतना हावी अगर अपने आप मन पे कर लोगे तो आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। अगर शांत रहना है तो आपको अपने आप को धैर्य और शांति का अभ्यास आपको बार बार करवाना पड़ेगा, और क्रोध से बचना पड़ेगा। क्रोध से बचना है तो बार बार मन को शांत दिलाएं कि नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है। चिंतन, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। और जरा सा क्रोध भले कुछ ही समय के लिए आए, आपके ज्ञान को वो खा जाएगा। क्रोध ज्ञान को खा जाता है, इसलिए ध्यान रखना, भले थोड़ी देर के लिए खाए लेकिन खा जाता है। आपको भुला देता है कि आप है कौन, कौन है, क्या नहीं है। आप सब अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, छोटा मोटा सब भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को संयमित रखें, और क्रोध ज्ञान को खा जाता है, इस बात को समझ लेना है। शांत और धैर्य का पाठ अपने मन को बार बार पढ़ाएं, ताकि आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को आसानी से टैकल करते हैं। यही आज के विचारों का संदेश था। इतना कहते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूं, और एक मनोकामना, एक इच्छा कि आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग विचारों को बार बार सुने, ताकि आपको ये चीजें जल्दी समझ में आए। और पूरा सुने तभी समझ में आएगी, नहीं तो कहीं का ईट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाली बात हो जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। पूरा सुने तभी समझ में आता है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।